जितने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे देश भारत में गद्दार भी है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसे मिसोडोनिया का सम्राट सिकंदर था, जैसे कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर राजा आया, सिकंदर महान भी बोलते हैं उसको। उसी तरह क्योंकि जब हमारे जो भारतवर्ष के सभी लोग ढंग से उससे लड़ते ना, तो वो भारत में आ ही नहीं पाता। क्योंकि हमारे गद्दारी किसने करी? राजा आम्बी ने, जो आज का अफगानिस्तान उस टाइम का गांधार हुआ करता था। करा किसने? आम्बी राजा ने करा गद्दारी। क्योंकि पंजाब का राजा पोरस था, सिंधु नदी के आसपास का जो राजा था पोरस, उन्होंने बहादुर से लड़ने की कोशिश करी। लेकिन जो राजा था पोरस, उन्हें अच्छी तरह लड़ा, लेकिन सिकंदर राजा से हारा। क्यों? उसके कारण। किसके कारण? जो गांधार का राजा था आम्बी, वो और सिकंदर राजा उसको हराया। किसको? पोरस को हराया। क्योंकि जब पोरस और आम्बी साथ लड़ते ना, तो सिकंदर को नहीं हरा पाते। उसके बाद सिकंदर को किसने हराया? जो आचार्य चाणक्य ने बनाया, जिसको उनका नाम क्या था, मौर्य साम्राज्य, उनने हराया किसको? सिकंदर को। क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष में गांधार से लेकर इधर बर्मा तक जिसने सबसे बड़ा बनाया, वो बनाया मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जो उनके गुरु थे आचार्य चाणक्य। इसी तरह आपको मैं बोलूं कि क्योंकि भारत में गद्दार आज के दिन में गद्दार है। कैसे है? राजा आम्बी से लेकर अभी तक भारत में गद्दार इसलिए क्योंकि थोड़े से अपने फ़ायदा के लिए, थोड़े से अपना उल्टा सीधा करने के लिए देश को कुछ भी बोल देते हैं, जो देश की सरकार को कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, आंतरिक सवाल पूछना हर देशवासी का अधिकार है, आंतरिक कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन अब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जैसे पाकिस्तान और भारत के साथ जो भी तनातनी हो रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी बंद नहीं करना चाहिए, वो बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? गद्दारों, ये बताओ ना। हम ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, नहीं करना, मानवता की नहीं करना चाहिए। क्या जो आतंकवादी पाकिस्तान बना रहा है, नाम पूछ के या धर्म पूछ के मार रहा है, वो क्या अच्छा है? वो आज क्योंकि हम कहते हैं कि देश के अंदर गद्दार, कैसे गद्दार है? बहुत सारे गद्दार आज भी है। इसलिए क्योंकि सरकार से सवाल पूछना, रोजगार, शिक्षा और विकास के नाम पे पूछना चाहिए। लेकिन कम से जब देश और प्रदेश, समझ रहे हो, देश और विदेश के मामले में सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि जब तक आप सरकार के साथ खड़े नहीं रहोगे, पाकिस्तान हो या विदेशी लोग ऐसे ही मजे लेते हैं। क्योंकि आज विदेशी आक्रांता आज भी भारत को हराएंगे ना। जो घर के अंदर गद्दार बैठे हैं, उनके चक्कर में हरा सकते हैं। क्योंकि विदेशी इतना ताकत नहीं होता है कि भारत के अंदर जानने के लिए, इतना ताकत नहीं है विदेशी के अंदर। जो भारत में बैठे हैं, जो गद्दार बैठे हैं भारत के अंदर, वही उनको जानकारी देते हैं कि भारत में ऐसा है, वहाँ ऐसा है। जैसे कि वो आतंकवादी आए, भाई जब तक लोकल नहीं मिला है, वो कैसे पहुँच गए वहाँ? जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिला है उनको, लोकल किसी ने ये नहीं बताया कि इस जगह टूरिस्ट आते हैं, इस जगह वो आता है, इस जगह इस टाइम पे टूरिस्ट आते हैं, इस टाइम पे चहल पहल रहती है, किसी ने बताया होगा तभी तो वो लोग पहुँचे वहाँ। जिस मोहल्ले में मैं नया हूँ, उस मोहल्ले में जाऊँगा, मैं ही रास्ता भटक जाऊँगा। मुझे कैसे पता कि किस मोहल्ले से कहाँ जाना है, किस घर में कैसे जाना है, किस घर में कैसे जाना है? इसलिए कि जो पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, लोकल मिले हुए थे वहाँ के जितने भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोकल मिलते, लेकिन 80% लोकल मिले थे, 80% लोकल मिले हुए थे। आप किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी कुछ भी कहो। क्योंकि हर धर्म में गद्दार बैठे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू में गद्दार बैठे हैं। मैं तो खुला कहता हूँ कि साला सबसे बड़े गद्दार हिंदू ही है। नहीं तो अब आम्बी और पोरस ने एक साथ मिलकर युद्ध करा था, सिकंदर भारत में आता ही नहीं। उसी तरह आज भी बहुत सारे गद्दार भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं कैसे न कैसे। भले सरकार को सवाल पूछ के कहो, भले सरकार की आलोचना करके, भले देश की कुछ ना कुछ ऐसी बातें करके आज सरकार को उल्टा सीधा बोल के पाकिस्तान को कुछ न कुछ बातें बताते हैं।
पाकिस्तान को चुटकी लेने का मौका मिल जाता है। और उसी तरह एक बात ध्यान दो, क्योंकि जब तक घर के अंदर का गद्दार को गोली नहीं मारोगे तब तक घर के अंदर के गद्दार ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले भारत को, हमारे भारत देश को महान बनना है तो भारत के अंदर के गद्दारों को ख़त्म करना होगा। जहाँ तक रही हिंदू या मुस्लिम या किसी भी जब लड़ाई झगड़े के बाद, हम कहते कि क्योंकि शुरुआत कभी भी हिंदू ने नहीं करा हो, तो मैं आपको मुस्लिम समुदाय से सीधे एक सवाल है, हमेशा ध्यान दो कि हमेशा शुरुआत आपके ओर से होती है। पूरी दुनिया में आतंकवादी होगा, आप इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान क्यों है आज? यार आज इस्लाम से बहुत सारे लोग नफरत करते, क्यों करते हैं? कट्टरपंथा इस्लाम फैलाता तो गलत क्यों? भाई आप लोग कट्टरपंथी मत फैलाओ, तो आपसे नफरत कौन करेगा? आपसे तो प्यार ही करेंगे यार। कोई इंडिविजुअल, हम कहते कि जो कट्टरपंथी से दूर रखो, जो कट्टरपंथी कर रहा है उससे प्यार करो, लेकिन जो कट्टरपंथी है ना उससे दूर रखो। जितने भी कट्टरपंथी हैं उनसे दूरी बना के रखो। जैसे कि शराब से नफरत करना चाहिए, शराब से नहीं, क्योंकि समझाने पे बुझाने पे वो सही रास्ता चुन लेते हैं। उसी तरह हम ये कहते हैं कि कट्टरपंथी से दूर मत रहो, कट्टर से दूर रहो। इसलिए कि जब तक कट्टरपंथी समझाएंगे, कट्टरपंथी को समझाओगे तो कट्टरपंथी समझाएंगे, क्योंकि सिखाया वही है। मैं सभी मुस्लिम समाज से कहूँगा कि भैया आप पूरा देखते हो कि पूरे देश दुनिया में देखते हो कि आप कई सबसे तो कट्टरपंथी इस्लाम में क्यों है और किस धर्म में कट्टरपंथी बताइए। इसलिए कि आपको कट्टरपंथी मत दिखाइए, प्यार प्रेम रहिए, पूरे देश दुनिया आपको प्यार करेगा। देश दुनिया आज यूरोप साइड भी आपके कट्टरपंथी के कारण देख रहे हो तो अशांति फैलते जा रही है। फ्रांस से लेकर हर जगह में आपको खुद पता है। मैं एक पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, अच्छा मित्र है, वो भी तो मुस्लिम है, क्योंकि वो कट्टरपंथी नहीं फैलाता है यार। वो अब अच्छा हर चीज़ अच्छी चीज़ें बताता, अच्छी चीज़ है। इसलिए कि कट्टरपंथी मत फैलाइए, सबसे प्यार प्रेम में रहिए, मानवता आगे बढ़ाइए। मानव जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर महान या सिकंदर राजा जब भारत आया तो जो गांधार का राजा था आम्भी, उसने बगैर विरोध के उसको अपना अधीन कर लिया। ठीक है, उसी तरह क्योंकि भारत वो गद्दार नहीं होता था, राजा पोरस उसके साथ लड़ता, पोरस और आम्भी लड़े होते थे, सिकंदर भारत में नहीं आ पाता। उसी तरह आम्भी से लेकर अभी तक हमारे भारत में गद्दार की कमी नहीं है। जितने आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज़्यादा गद्दार हमारे भारत देश में बैठे हुए हैं। भले सरकार है, सरकार के बाहर कैसे न कैसे भारत के गद्दार भारत में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के आतंकवाद से ज़्यादा भारत में गद्दार ज़्यादा है।